नमस्कार, सत्श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ जदयू के मीडिया प्रभारी विकास कुमार सन्नी जी हैं। इनसे बात करेंगे नवादा के विकास पर। साथ में इन्होंने जदयू जो है केस और नाखून जो गुजरात भेजा था उन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। और तमाम आपके चैनल के माध्यम से आपके लोगों को और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको नववर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप जदयू में हैं, जदयू के जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने एक बार बयान दिया था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, राजनीतिक में बयानों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बिहार का विकास कैसे हो इस पर ध्यान दिया जाता है। और जहां विकास की संभावना दिखेगी हमारे मुख्यमंत्री और हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार उन्हीं के साथ रहेंगे और वही विकास करके बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पे उनका ध्यान रहता है, इस पे उनका फोकस रहता है। और गड़बड़ी करने वालों को बकसते नहीं हैं। जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है बिहार में। बस 2005 से 2010 के बीच में नीतीश मोदी सरकार में बिहार में एक घोटाले का जोरों का चर्चा रहा था, सृजन घोटाला जो भागलपुर में हुआ। उस घोटाला का आज तक कोई उजागर नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उसका जांच चल रहा है, रिपोर्ट सौंपा जाएगा और उसके बाद जो भी दोषी होंगे उसको सज़ा मिलेगा। पिछले 15 साल में उसका जांच ही चल रहा है। हाँ, वो तो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकता है, वो कोर्ट के दायरे में आता है। नीतीश जी अपने गृह जिला में एक जगह है राजगृह जो परिचय का मुहताज नहीं है, फिर भी राजगीर में उन्होंने पिछले 15-20 साल में अरबों खरबों का इन्वेस्ट किया। लेकिन उसके अपेक्षा आपके नवादा ज़िला में इन्वेस्टमेंट की जो मात्रा है वो ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। इस पर आपके प्रतिनिधि या यहाँ के जो जदयू के लोग हैं उनसे कोई आग्रह नहीं करते क्या? नहीं, नवादा में भी हुआ है। जैसे कि ककोला जलप्रपात को जीर्णोद्धार करने के लिए बहुत सारे रुपया दिया गया है। उसके बाद आपका गंगा जल जो आया है उसके लिए आपको नवादा में पौरा में वहाँ किया गया है। उसके बाद आपका देखिए वासलीगंज में ही सीमेंट फैक्ट्री लग रहा है, तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वासलीगंज में ही है उद्योग के क्षेत्र में। वारसलीगंज में जो सीमेंट उद्योग बन रहा है वो जहाँ तक हम जानते हैं सर वो सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि जहाँ किसानों के फसल पर आधारित एक उद्योग था चीनी मिल, उसको बंद करके सघन जनसंख्या में सीमेंट का फैक्ट्री बनाना, ये कहाँ तक उचित है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से फैक्ट्री का निर्माण कराया जा रहा है तो प्रदूषण ना के बराबर होगा। और कृषि आधारित उद्योग की जहाँ तक बात है तो वो चीनी मिल पूरी तरह से जर्जर स्थिति में था, तो उसको चालू करने के लिए नया सिरा से ही किया जा सकता था। तो सरकार बुला रही थी लोगों को कि आइए इन्वेस्ट करिए बिहार में, तो अडानी जी आए और उन्होंने देखा तो इन्वेस्ट किया वो चीनी की बजाय सीमेंट पे, और सीमेंट फैक्ट्री लगा है। और चीनी की जहाँ तक बात है तो देखा जाएगा। अभी ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है, अभी बहुत सारे ज़मीन बचे हुए हैं। वैसा होगा तो आवाज़ उठेगा और फिर से आपका यहाँ पे चीनी मिल के नाम से विख्यात होगा वारसलीगंज। रीगा भी एक चीनी मिल का वहाँ चीनी का मिल था, रीगा में भी बंद था चीनी मिल, उसको पुनर्जीवित किया गया बिहार सरकार के द्वारा। और वारसलीगंज, गुरारू जैसे चीनी मिल को बंद कर दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? बंद नहीं कर दिया गया, वो चूँकि बहुत ज़्यादा जर्जर हालत में थे तो उसको चालू करने के लिए नया सिरा से किया जाता। तो सरकार लगी हुई है, जहाँ तक होगा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ही अब काम किया जाएगा। 25 से 30 फिर से नीतीश, और इस बार उद्योगों की ही बहार रहेगी।
पूरे बिहार में उद्योग लगेगा और वो आपको दिखेगा। अभी राजनीतिक गलियारे में, मीडिया के गलियारे में चर्चा है कि हो सकता है कि खरमास के बाद नीतीश जी पुनः पलटी मारें। इस पर कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। हम लोग अभी एनडीए के साथ ही हैं और एनडीए के साथ ही आगे रहेंगे। और इन सब बातों पे बोलने के लिए हमारे बड़े नेता हैं, उनका जैसा आदेश होगा। हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं, वो सब पालन करते हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आई है और ना ही होगा। हम लोग एनडीए के ही साथ हैं, एनडीए के ही साथ रहेंगे और मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। और नीतीश जी के नेतृत्व में 225 सीट जीतेंगे इस बार बिहार में। 225 सीट? जी हाँ। बारसलीगंज विधानसभा के आप निवासी हैं। बारसलीगंज 2000 के पहले या 2005 के पहले की जो स्थिति थी वो और आज की जो स्थिति है वो, उसमें कहाँ तक फ़र्क हुआ है? और आज जो शैक्षणिक स्थिति है वो कितना बेहतर है? वो तो आप खुद देख सकते हैं कि 2000 के पहले घर से निकलना मुश्किल था और नीतीश जी के राज में कोई भी अपराधी सर उठा के रोड पे नहीं चलता है। और महिलाएं हों, बच्चे हों, कोई भी 12 बजे रात को भी आज कहीं से स्टेशन पे आते हैं तो अपने गांव सुरक्षित घर पहुंच रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और शैक्षणिक स्थिति तो देख ही रहे हैं कि यशवंत सिन्हा कॉलेज, पहले की स्थिति को जाके देखिए और आज जाके देखिए। वो सिर्फ मैं बारसलीगंज की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आप तमाम ऐसे जगह जाके देखिए कि वहाँ के कॉलेजों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है या नहीं हुई है। स्कूल की संख्या बढ़ी है। पहले गांव में 5वीं तक की स्कूल होता था, आज देखिए वहाँ पर उत्क्रमित करके 8वीं तक का या फिर उच्च विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। ITI स्कूल खोले जा रहे हैं, लड़कियों के लिए हो या फिर मतलब कि बहुत सारा काम ऐसा हुआ है जिससे कि बिहार में शिक्षा का स्तर बढ़े। रोड बनाया गया है, गांव से भी संपर्क साधा गया है कि गांव का भी कनेक्टिविटी शहर से हो, उसके लिए भी सरकार तत्पर है और हर एक गाँव से शहर को जोड़ा जा रहा है। तो आने जाने में भी किसी को कठिनाई नहीं होती है और बेहतर बिहार बनाने की कोशिश नीतीश जी कर रहे हैं और ये लगातार जारी रहेगा नीतीश जी के नेतृत्व में। पिछले कई टर्म से नवादा लोकसभा का सांसद सत्ता पक्ष के होते रहे हैं, भी वर्तमान सांसद भी सत्ता पक्ष के हैं। उसके बावजूद भी नवादा मुख्यालय राज्य के राजधानी से सीधा रेलवे से जुड़ा हुआ नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? उसके लिए भी नया परियोजना लाया गया है जिससे कि बिहार शरीफ से जोड़ा जा रहा है नवादा से रेलवे लाइन को और बहुत जल्द ये काम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि 29 तक ये परियोजना लागू हो जाएगा धरातल पर और पटना तक की सुविधा आपको मिलेगी। और ऐसे तो अभी क्यूल के माध्यम से हो या गया के माध्यम से हम लोग पटना जा ही रहे हैं। आपके शहर बारसलीगंज में जाम की स्थिति बदतर है, उसके बाद बस स्टैंड की भी कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या काम कर रहे हैं? बस स्टैंड के लिए बात चल रहा है। जहाँ भी ज़मीन आवंटन किया जाएगा नगर परिषद के द्वारा, वहाँ पर बस स्टैंड बना दिया जाएगा। बस स्टैंड बनेगी और जाम से करने के लिए वन वे के लिए सोचा जा रहा है, लेकिन अभी वही बस स्टैंड पहले हट जाए उसके बाद वो सब हो जाएगा। बारसलीगंज बीच बाज़ार में सड़कों पर सब्जी मंडी लगाई जाती है। सब्जी मंडी में जो व्यापार काम करना है, जो सब्जियां बेच रहे हैं, इस ठंड कड़कती ठंड में भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के नगर परिषद या बिहार की सरकार या यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, MLC हैं, उनका क्या सहयोग है? नहीं, वो होता है कि ठंड के दिनों में नगर परिषद के द्वारा जगह जगह पर लकड़ी की व्यवस्था की जाती है जिससे कि अलाव जला के लोग अपना मतलब कि ठंड से राहत पा सकें। और ये सब्जी मंडी जो सड़क पे लोग सब्जी की मार्केट लगा रहे हैं, उसके लिए कोई सब्जी मंडी के लिए जगह आवंटित है या फिर ऐसे ही सड़क पे ही काम चल रहा है? अभी जगह आवंटन नहीं हुआ है सब्जी मंडी के लिए और जगह की तलाश में है। जगह वैसा होना चाहिए जहाँ की पब्लिक भी आसानी से पहुँच सके। अब ऐसा नहीं हो कि सब्जी मंडी बना दीजिए जाकर के सिमरी बाईपास में या फिर जाकर के बागी बगडिया में, तो लोग वहाँ जाएंगे सब्जी लेने के लिए। तो बाज़ार से सटा हुआ हो उस जगह को चिन्हित किया जाएगा और वहाँ पर सब्जी मंडी को शिफ्ट किया जाएगा। ये सब नगर परिषद के दायरे में आता है।
नगर परिषद के साथ साथ यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं, जैसे जदयू से 2 एमएलसी हैं, भाजपा से विधायक भी हैं, भाजपा के 1 एमएलसी भी हैं, उनका भी तो कोई योगदान होना चाहिए ना सर। हाँ, तो वही तो बोले कि काम हो रहा है, जगह चिन्हित किया जा रहा है, चिन्हित किया जाएगा, फिर वहाँ पे उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। बारसलीगंज प्रखंड में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहा है। आए दिन कुछ न कुछ अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन जितना पकड़े जा रहे हैं उससे ज़्यादा अपराधी बढ़ रहे हैं। इस पर यहाँ की प्रशासन या सरकार उसको रोकने के लिए क्या कर रही है? सरकार और प्रशासन लगा हुआ है और हर एक दिन 10-11 अपराधी को पकड़ के ला रहा है, उसकी संपत्ति को जब्त किया जा रहा है और कानून के दायरे से उस पर काम हो रहा है। और एक भी अपराधी नहीं बचेगा जो इस तरह का काम करता है, ठगने का काम करता है। और लोगों को भी सजग रहने की ज़रूरत है, मोबाइल पे हो या जिस तरह से हो। अब सरकार भी सतर्क है, साइबर थाना खुल गया है, मोबाइल पे मैसेज आता है कि इन सब चीज़ों से बचें। जितना भी इस तरह का विज्ञापन है सरकार चला रही है और लोग को सजग रहने की ज़रूरत है इन ठगों से। और सरकार सजग है, रोज़ अरेस्टिंग हो रहा है। अभी पेपर में देखते होंगे, थाना में जाके देखिए कि रोज़ 10-5 वैसे लड़के जो हैं वो पकड़ा के आ रहे हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह साइबर क्राइम या किसी भी तरह के क्राइम के पीछे कहीं न कहीं बेरोजगारी अहम भूमिका में है। ये बेरोजगारी को दूर करने के लिए पिछले 20 साल में आपकी सरकार ने क्या किया? उसके लिए भी तो सरकार उद्यमी योजना चला रहा है, सरकार लोन दे रहा है। अब लेकर के आप रोज़गार कर सकते हैं, नौकरियां बांटी जा रही है। जो भी शिक्षक बन रहे हैं, मतलब शिक्षकों की बहाली आई, बिहार पुलिस की बहाली आई, दरोगा की बहाली आई, हर एक तमाम सेक्टर में तो बहाली आ रही है। तो बेरोजगारी कहाँ है? सरकार ने 10 लाख का लक्ष्य रखा था रोज़गार देने का 7 निश्चय 2 में, तो उसमें 9 लाख लोगों को रोज़गार मिल चुका है, नौकरी। और हम लोगों ने सरकारी नौकरी के साथ साथ रोज़गार देने का जो बात किया था, तो उसमें 12 लाख लोगों को रोज़गार देना था, हम लोग 24 लाख लोगों को रोज़गार दे चुके हैं। उद्यमी योजना के माध्यम से हो या फिर जीविका दीदी हैं, इन सबों के माध्यम से रोज़गार दिया जा चुका है और आगे और रोज़गार मिलेगा। और चोर जो होता है साइबर क्राइम, उसका कोई ये नहीं होता है मकसद कि हमको नौकरी करना, वैसा होता तो वो नौकरी करते। और जो लोग शिक्षित हैं वो नौकरी में ही जा रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि 24 लाख को स्वरोजगार दिया गया जीविका के माध्यम से या जैसे भी, उसके बाद 9 लाख लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी दी गई। इतने नौकरियों के बावजूद भी बिहार से पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। जितनी भी गाड़ियां बिहार के किसी भी हिस्से से भारत के किसी भी हिस्से के लिए खुलती है, सभी में मजदूर लद करके जाते हैं, मजबूर होकर के वो दूसरे प्रांतों में मार खाने को, गाली सुनने को भी विवश हैं। ये फिर नौकरियां कहाँ जा रही है? 2005 से पहले जो बिहार मिला था उसकी स्थिति को आप जानते हैं। तो बिहार बनाने का काम नीतीश कुमार ने किया है और जैसे जैसे हो रहा है, हर सेक्टर में काम हो रहा है। और हम लोगों ने 7 निश्चय 2 में जो वादा किया था वो वादा को हम पूरा कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। और बिहार में हम लोगों ने 24 लाख लोगों को रोज़गार दिया, 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी जो देने का काम किए हैं और करेंगे। आगे भी बहाली आने वाली है, शिक्षकों की हो या दरोगा या बिहार पुलिस की, सारे की बहाली आएंगी। और रहा बात पलायन का, तो पलायन जो है वो धीरे धीरे रुकेगा। 25 से 30 बोले ना कि हम लोग रोज़गार ही यहाँ पे डेवलप करने का काम करेंगे, उद्योग लगाने का काम करेंगे। और 25 से 30 में उद्योग लगेगा और पलायन रुकेगा। इसी पर जोर है इस बार सरकार का और पलायन इस बार रोका जाएगा। आपसे एक आखिरी सवाल कि 2010 में 115 विधायक थे जदयू के, 2015 में इन्होंने शराब को बंद किया, उसके बाद इनके विधायक लगातार घट रहे हैं, शराब भी बंद नहीं है, हर जगह शराब मिल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपके ही क्षेत्र में शराब पकड़े गए हैं। इस शराबबंदी पर आप क्या कहेंगे? शराबबंदी बिहार की महिलाओं की सोच के आधार पर किया गया था, महिलाओं से पूछ कर किया गया था, उनका फीडबैक लिया गया था, उस पर किया गया था। और ये बिहार में अपना माकूल प्रदर्शन भी किया है। इससे बिहार के लोगों को फ़ायदा हुआ है, गरीब गुरबा आगे बढ़ा है। और शराबबंदी ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे अगर शराब चालू रहता तो आगे का जनरेशन ख़राब होता। सभी लोग
माकूल हो जाते, पीने खाने के आदि हो जाते। और रही बात शराब मिल रही है, तो अब देखिए हर चीज़ में थोड़ा बहुत जो ऐसे लोग हैं, असामाजिक तत्व के लोग हैं, वो इधर उधर करते हैं, तो सरकार की पैनी नज़र उस पर है। और जहाँ भी ऐसी सूचना मिलती है कि इस तरह का हरकत कोई कर रहा है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होता है, जब्त होता है शराब और उसको जेल के अंदर डाला जाता है। रजौली में ही सीमा बॉर्डर है, सीमा है, वहाँ ही जब चेकिंग हो जाती है झारखंड से आने वाले लोगों का, वहाँ से शराब आ रहा है, फिर रजौली से चल कर के बारसलीगंज तक शराब पहुँच जाती है, उसके बाद शराब पकड़े जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आप प्रशासन का भी दोष है, ये क्या आप कहेंगे? नहीं, तो अगर प्रशासन का दोष है तो उस पर भी कार्रवाई होगा और होता है। और रजौली बॉर्डर ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, छोटे मोटे गली कुची, जो है बिहार झारखंड सटा हुआ राज्य है, तो उस तरह से लोग जो हैं इस तरह के काम करने वाले इधर उधर से हेरा फेरी करते हैं। लेकिन जैसी सूचना सरकार के पास आती है, सरकार उस पर कार्रवाई करती है और उसको निर्दोष जो भी दोषी हैं उसको सजा देती है। आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, और नववर्ष की शुभकामनाएं पुनः मैं देना चाहूँगा आपके तमाम दर्शकों को, और आपको भी नमस्कार। सच श्यामला के दर्शकों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।